बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ बैठे हो सुबह से, सवेर से बाबा के आने के पहले बैठे हो, तो स्टूडेंट तो हो जरूर। तो ये जरूर यहाँ बैठे बैठे यही तो ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आते हैं और हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, क्योंकि ये राजयोग है ना बच्चे। तो ये यहाँ बैठ करके दिल में इनके यही समय रहता है कि हम राजयोग सीख रहे हैं और विष्णुपुरी या स्वर्ग के मालिक बनने के लिए सीख रहे हैं। तो इस ख्याल में यहाँ बैठे रहते हो, या कोई जमींदारी याद आती है? किसको नौकरी धंधा तो याद नहीं आता है, या बाल बच्चे याद आते हैं? याद तो वो एक ही आना चाहिए। स्कूल में जब तक बैठे हो तो ये जरूर समझना चाहिए कि हम स्कूल में बैठे हुए हैं, ईश्वरीय स्कूल में। ये पाठशाला है और ये पाठशाला किसकी है? जिसको कहा ही जाता है गीता की पाठशाला, यानी ये ज्ञान जो है वो गीता में मनुष्यों ने लगाई दिया है। वो ही भगवान हमको बैठ पढ़ाते हैं और हम भविष्य में सूर्यवंशी लक्ष्मी व श्री नारायण व उनके कुटुंब के भांति बनने वाले हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो ऐसे तो समझेंगे ना जरूर, कम से कम ऐसे तो बैठ करके जरूर समझते होंगे ना कि हम सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण के परिवार के बनेंगे, क्योंकि ये है ही राजयोग। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए ना, बुढ़ियों की भी बुद्धि में, तो जवानों की भी बुद्धि में, तो सबकी बुद्धि में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस ईश्वरीय पाठशाला में बैठे किस लिए? यहाँ आए हैं कि बात तो बच्चों से सुनते हैं, वो ही ज्ञान सुनते हैं, और यहाँ क्या खास बात है? वहाँ अपने अपने सेंटर में जाते हैं तो बाबा के बच्चों से सुनते हैं, और यहाँ बैठे हैं तो किससे सुनते हैं? डायरेक्ट बाबा से सुनते हैं। कि हम बाबा से डायरेक्ट सुन करके बाबा के परिवार के डायरेक्ट भांति बनेंगे।
ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उस घराने के दूसरे जन्म में हम भांति बनेंगे और हम समझेंगे कि ये हमारा राज्य होगा। जैसे अभी ये जो कौरव कांग्रेस है, ये पतित दुनिया है, वो भी तो ऐसे ही समझते हैं कि भारत हमारा देश है और ये भारत में हमारा राज्य है। तो अभी तो दूसरे सभी भारतवासी जानते हैं, परंतु उनको तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो यही समझते हैं कि हम यहाँ हैं। वो नरक और स्वर्ग की बात को नहीं समझते हैं, जानते ही नहीं है कुछ। ये नरक किसको कहा जाता है और स्वर्ग किसको कहा जाता है? नरक किसको कहा जाता है? नर जो बनाता है, मनुष्य जो बनाता है, वो नरक बनाता है और सदा स्व स्थिति में रहने वाला बाप जो बनाता है, वो स्वर्ग बनाता है। वो जो दूसरे मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र, तुम्हारे मित्र संबंधी, काका, मामा, चाचा, गुरु गोसाई, उनको ये कुछ भी नहीं मालूम है सिवाय तुम बच्चों के। कौन से बच्चे? जो अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं। वो समझते हो कि हम अभी बाप से ये स्वराज्य विद्या सीख रहे हैं और ये स्वराज्य विद्या किसके लिए सीख रहे हैं? स्वर्ग के लिए सीख रहे। राज विद्या पाए, फिर हम सूर्यवंशी घराने के, सतयुग के व स्वर्ग के मालिक बनने वाले। ये बैठ करके यहाँ तुम सिमरन करते हो, ये याद में बैठे हो स्कूल में, जैसे कि अज्ञान काल में कोई भी बड़े स्कूल वाले जो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो समझते हैं मैं बैरिस्टर बनने वाला हूँ, मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ या डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो घर में बैठे तो नहीं याद आता है ना। यहाँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, ये बुद्धि में आना चाहिए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। बैरिस्टर बनने की या वकील बनने की कोई बात बुद्धि में नहीं आती है। घर में भी ये ख्याल रहते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है ना बच्चे? वैसे तुमको भी ये रहता है या स्थिति भूल जाती है और सिर्फ धंधे दूरी याद रहते हैं क्या? क्योंकि पढ़ते तो हो ना, और तुम ईश्वरीय स्टूडेंट्स तो हो ना, तो बुद्धि में रहना चाहिए।
तुम स्टूडेंट्स किसके हो? बहुत ऊंचे से ऊंचे बाप के, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है।